बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम जो है देखते हैं कि कुछ प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है और उसका बेसिक डेफिनेशन क्या है, उसके फार्मूलाज क्या हैं। हम थ्रू आउट दिस कोर्स डिफरेंट फार्मूलाज ऑफ प्रोबेबिलिटी, डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स और डिफरेंट तरह के सिनेरियोज के अंदर हम प्रोबेबिलिटीज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो थ्रू आउट द कोर्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो आज हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो है प्रोबेबिलिटी की और उससे रिलेटेड चीज़ों की, वो हम फाइंड देख लेते हैं और कुछ बेसिक रूल्स भी देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के कोर्स के अंदर एक एक्सपेरिमेंट की टर्मिनोलॉजी यूज होती है, और एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि एक ऐसा रिपीटेबल प्रोसेस जो जिसकी आउटकम्स जो है वो वेल डिफाइंड हो। यानी कि कोई भी आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिसको आप बार बार रिपीट भी कर रहे हो और आप उसकी आउटकम्स बता सकते हो या डिफाइन कर सकते हो कि आउटकम्स किस किस्म की आ सकती हैं। ऐसे प्रोसीजर को हम जो है एक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक कॉइन को फ्लिप किया है तो उसको बार बार आप कॉइन को फ्लिप कर सकते हैं और उसकी आउटपुट जो है वो भी आपको पता है कि हेड आएगी या टेल आएगी। तो ये एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है, इसको हम एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। आपने कोई भी, आपके पास लूडो खेलने हैं तो आप डाई को रोल करते हैं, तो उसमें आप डाई की कोई भी नंबर आ सकता है डाई पे, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, वो भी एक एक्सपेरिमेंट है। आप लैब के अंदर कोई काम परफॉर्म कर रहे हैं और आप कोई अपने वोल्ट मीटर के ऊपर कुछ वोल्टेजेस फाइंड आउट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में, तो आपके उस एक्सपेरिमेंट के अंदर या उस प्रोसीजर के अंदर आपके वोल्ट मीटर पे कुछ नंबर आ सकते हैं, जो वोल्टेज की वैल्यूज आ सकती हैं। तो उनकी कोई ना कोई वैल्यू आ सकती है, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते हुए आप बार बार आफ्टर एवरी 5 मिनट्स आप गाड़ी की स्पीड नोट डाउन कर रहे हैं, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। तो इस तरह बहुत सारे डेली लाइफ के अंदर आप पूरे दिन के अंदर हर फिक्स इंटरवल के बाद टेम्परेचर फाइंड आउट कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट की बेसिक ये डेफिनेशन हो गई। अच्छा, सैंपल स्पेस क्या होती है? सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। यानी कि आपका एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट की तमाम पॉसिबल आउटकम्स जो हो सकती हैं उनको अगर आप एक सेट में लिख लें, तो वो आपका सेट जो होता है वो उस एक्सपेरिमेंट की सैंपल स्पेस कहलाती है। जैसे कि अगर आपने कॉइन को फ्लिप किया तो उसकी सैंपल स्पेस क्या होगी, उसकी तमाम पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकती है, हेड हो सकती है, टेल हो सकती है। हेड और टेल उसकी सैंपल स्पेस होगी, उसका जो सेट होगा सैंपल स्पेस का, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास सिर्फ हेड और टेल होंगे। इसी तरह डाई जो है आपका रोल करने का एक्सपेरिमेंट, उसकी जो सैंपल स्पेस होगी वो आपके पास क्या हो सकती है, वो 1 से लेकर 6 तक कोई नंबर हो सकता है। इसी तरह आपके पास जो है टेम्परेचर आप नोट डाउन कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट आप ये परफॉर्म कर रहे हैं, तो टेम्परेचर आपका पाकिस्तान के अंदर आपके पास मिनिमम, अगर लेट सपोज आप गुजरांवाला का देख ले तो 0 से लेकर 50 के दरमियान में कोई नंबर होगा। ठीक है, वो कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये इसकी सैंपल स्पेस हो सकती है इस एक्सपेरिमेंट की। इस तरह बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं और हर एक्सपेरिमेंट की जो है एक सैंपल स्पेस होगी। ठीक है, और सैंपल स्पेस मैंने आपको बता दिया क्या। इवेंट बेसिकली क्या होता है कि आपकी एक सैंपल स्पेस है, उसका एक सबसेट, सैंपल स्पेस एक ऐसा सेट है जिसके अंदर तमाम पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं आपके एक्सपेरिमेंट की। तो आपका इवेंट जो है एक नया सेट होता है जो बेसिकली सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस होता है। यानी कि आप अपनी तमाम पॉसिबल आउटकम्स में से कुछ आउटकम्स एक अलहदा सेट में डाल के रख लें, तो वो जो आपका सेट होगा वो आपका जो है वो आपका जो है वो इवेंट कहलाएगा। और नेक्स्ट जो है आपके पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपको, जिसको आप अपने एक्सपेरिमेंट की कोई भी उसको आउटकम दें और वो आपको फंक्शन जो है वो आपको उस
आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी आपको बता दे, ये आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है। ठीक है जी। तो ये जो है आपके पास कुछ और टर्मिनोलॉजी जो है वो हम बाद में देखेंगे, जिसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी देखेंगे और रैंडम वेरिएबल्स भी देखेंगे, तो इसको फिलहाल मैं टच नहीं कर रहा, इसको बाद में देख लेंगे। अच्छा, कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक काम कर रहे हैं, आपने कॉइन को टॉस कर रहे हैं, इस कॉइन को टॉस करने में एक्सपेरिमेंट क्या होगा? टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट, एंड और उसके नतीजे में जो आपके पास टॉस के बाद जो आपके पास हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, इसको नोट डाउन कर लें, तो ये आपका एक एक्सपेरिमेंट होगा। इस एक्सपेरिमेंट की सैंपल स्पेस क्या होगी? आपके पास ये वाला सेट एच और टी। एच रिप्रेजेंट्स कर रहा है हेड को और टी टेल को। प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होगा कि आपके पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन आपको तमाम आउटकम्स जो है उनकी प्रोबेबिलिटी बता सकता है। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन आपको बताएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आ रही है और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या आ रही है। तो इस केस के अंदर आपके पास हेड, अगर आपका कॉइन जो है वो फेयर कॉइन है, तो हेड और टेल आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड विल बी 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल विल बी 0.5। अच्छा जी, अगर आप जो है दो कॉइन्स, एक कॉइन को 3 दफा टॉस कर रहे हैं, तो और फिर उसके आउटकम्स आप लिख रहे हैं, तो इसमें इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो होगा, एक्सपेरिमेंट जो होगा वो ये कहलाएगा, वो होगा कि आपने कॉइन को टॉस किया और उसके रिजल्ट्स को लिस्ट डाउन किया, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट होगा। सैंपल स्पेस क्या होगी? ये सैंपल स्पेस होगी तमाम पॉसिबल क्या हो सकती हैं आउटकम्स। या ये हो सकता है कि आपने 3 दफा कॉइन को फ्लिप किया, तीनों दफा हेड आ गया, या 2 दफा हेड आया और एक दफा टेल आ गया, पहली दफा हेड फिर टेल फिर हेड आ गया। तो ये तमाम पॉसिबल आउटकम्स ये हो सकती हैं 3 दफा कॉइन फ्लिप करने की। तो ये आपकी पूरी पूरी सैंपल स्पेस होगी इस एक्सपेरिमेंट की। प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होगा कि आप देख लें कि ये 3 दफा, तीनों दफा हेड आए, ये भी एक दफा ही पॉसिबल है। ठीक है जी। आप कॉइन को 3 दफा फ्लिप करें और तीनों दफा हेड आ जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है। पहली 2 दफा हेड आए और फिर एक दफा टेल आ जाए, ये भी एक ही पॉसिबिलिटी है। हेड आए फिर टेल आए फिर हेड आए, ये भी एक ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है। तो अ, तो इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपके पास जो है 8 दफा फ्लिप करने पे, तीन दफा कॉइन को फ्लिप करने पे आपके पास तीनों दफा हेड आ जाए। तो टोटल आउटकम्स जो है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास जो है वो 8 है, और आपके पास जो फेवरेबल आउटकम है वो 1 है। तो आप इस चीज की प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगी। और इस चीज की प्रोबेबिलिटी जो है पहली 2 दफा हेड और फिर टेल है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी है 1/8 होगी। तो इन तमाम के तमाम इस सैंपल स्पेस के अंदर तमाम के तमाम आउटकम्स की इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी, वो 1/8 होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब हम जो है जो पीडीएफ है, ये प्रोबेबिलिटी टेबल भी हम इससे बना सकते हैं। प्रोबेबिलिटी टेबल जो होता है उसमें हम क्या करते हैं कि एक रो के अंदर तमाम के तमाम पॉसिबल आउटकम्स लिख देते हैं, और सेकंड रो के अंदर उनके नीचे हम उनकी प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं। इस केस के अंदर आपके पास हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम ही है। अच्छा, एक और हम नया एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमने मास ऑफ अ प्रोटॉन फाइंड आउट करना है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम कैसे कह सकते हैं कि फॉलो सम डिफाइंड प्रोसीजर टू मेजर द मास एंड रिपोर्ट द रिजल्ट्स। ये आपका एक्सपेरिमेंट हो गया। और इसका जो रिजल्ट होगा, ये जो एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करेंगे, इसकी आउटकम कोई भी हो सकती है, कोई भी नंबर आ सकता है आपके पास 0 से लेकर इन्फिनिटी के दरमियान में। तो आपके प्रोटॉन का मास 0 से इन्फिनिटी के दरमियान में कुछ भी हो सकता है। तो आपकी जो सैंपल स्पेस होगी वो इस तरह की सैंपल स्पेस होगी, जिसके अंदर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक एक सैंपल स्पेस है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होगा कि आपके पास जो है हर पॉसिबल आउटकम की जो आप प्रोबेबिलिटी आपको बता सके प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो इस केस के अंदर, ऐसे केसेस के अंदर जो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है जो फाइंड आउट करते हैं, उनको आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो लिहाजा ये इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन को एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास आप जोड़ा, ये जो रचना कॉलेज के आप गेट पे खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि आपके पास जो 6:05 पे जो है वो कितनी आपके पास सामने से आपके पास टैक्सीज गुजर रही है। तो ये अगर आपने काउंट करनी है आपने, तो इनका नंबर कितना कुछ भी हो सकता है। एक गाड़ी हो सकती है, 2 गाड़ी हो सकती है, 3 हो सकती है। तो सैंपल स्पेस कुछ इस तरह की आपकी बनेगी इस केस के अंदर। और
एक गाड़ी आने की, 0 गाड़ी आने की, 1 आने की, तमाम की प्रोबेबिलिटीज अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो वो आप किसी प्रोबेबिलिटी फंक्शन के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट के अंदर जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है वो ये पाइजॉन, इस तरह का पाइजॉन भी नहीं मैं कहता फिलहाल, इस तरह का फॉर्मूला होता है जिसके अंदर आप जो है आप प्लग इन कर दें नंबर ऑफ के की वैल्यू प्लग इन कर दें और लैम्डा की वैल्यू प्लग इन कर दें तो आप प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। के इसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ कार्स है और वो लैम्डा जो एक पैरामीटर है जो हम इसके अंदर पुट कर दें तो आपकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो सकती है। तो इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा फिलहाल, तो ये आप बाद में हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं जब हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस फाइंड आउट करेंगे या देखेंगे। अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट हम देख लेते हैं। ये भी एक एक्सपेरिमेंट है कि आपने 2 दफ़ा डाई को रोल किया और अब इस एक्सपेरिमेंट, ये 2 दफ़ा डाई को रोल करने से 2 तरह के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जा सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट तो ये हो सकता है कि आप 2 दफ़ा डाई को रोल किया आपने और दोनों जो डायज हैं उनके ऊपर क्या नंबर आ रहा है उसको आप लिस्ट डाउन कर लें। ठीक है जी, यानी कि पहले पे आपके पास 1 आया, दूसरे पे 2 आया, तो ये लिख दिया आपने, इसको आपने नोट डाउन कर लिया। फिर पहले पे 1 आया, 3 पे आया, दूसरे पे 3 आया, इसको लिस्ट डाउन कर लिया। ये इस तरह से आप अपनी जो नंबर्स को लिस्ट डाउन करते जाएं, ये एक आपका एक्सपेरिमेंट हो सकता है। या फिर आपका ये भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि दोनों नंबर्स को लिस्ट डाउन ना करें, उनका सम लिस्ट डाउन करते जाएं। ये एक और एक्सपेरिमेंट हो सकता है। तो अगर हम सम लिस्ट डाउन कर रहे हैं तो फिर इस एक्सपेरिमेंट की जो आपके पास सैंपल स्पेस बनेगी वो इस तरह की बनेगी कि उसमें बस सम जो है वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मैक्सिमम सम 6 हो सकता है। और अगर आप जो है नंबर्स को लिस्ट डाउन करें तो वो आपके पास 1 1 2 1 3 1 इस तरह से आप लिस्ट डाउन करते हैं, तो 6 6 तक आपके पास इस तरह के आप नंबर को लिस्ट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये 36 एंट्रीज हो सकती है इसके अंदर और इसके अंदर आपके पास 11 एंट्रीज हो सकती है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, दोनों सैंपल स्पेस। तो आपके पास जो पहला एक्सपेरिमेंट था जिसमें आप जस्ट लिस्ट डाउन कर रहे थे, सॉरी ये सेकंड एक्सपेरिमेंट जिसमें आप लिस्ट डाउन कर रहे हैं, इसमें 36 एंट्रीज हो सकती हैं और हर एंट्री जो है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 1/36 होगी। यानी कि 1 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/36 है, 1 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/36 है, 1 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/36 है, 1 5 की भी यही प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरीके से ये आपका एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन टेबल बन गया जिसमें हर पॉसिबल आउटकम की आपने आगे उसकी प्रोबेबिलिटी आपने लिख दी है। सिमिलरली अगर आपका ये एक्सपेरिमेंट था जिसमें आपने सम लिखना है तो आप ये देख सकते हैं कि कितने पॉसिबल तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू आपके पास सम जो है वो 36 सॉरी 2 आए। तो एक ही ऐसा तरीका है 36 में से, इन 36 में से एक ही ऐसा तरीका है कि जिसमें सम 2 आए। वो कौन सा तरीका है? डाइस 1 पे भी 1 आ जाए, डाइस 2 पे भी 1 आ जाए, तो आपके पास सम 2 आएगा। तो 36 में से 1 वे ऐसा है जिसमें आपके पास सम 2 आए। अच्छा जी, सम 3 आ जाए, इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? इसके 2 तरीके हो सकते हैं, या फिर आपके पास पहले डाइस पे 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, या फिर पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए। ये 2 तरीके हो सकते हैं ना। तो लिहाजा 2 आउट ऑफ 36 ऐसे वेज हैं जिसमें आपके पास सम जो है वो 36 सम 3 आ जाए। इसी तरह से सम 4 आने के 3 तरीके हो सकते हैं 36 में से। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज आपकी, अब इस एक्सपेरिमेंट में तमाम आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36 है, 3 आने की 2/36 है, 4 आने की 3/36 है, 5 आने की 4/36। मगर ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें आपकी हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी सेम है, 1/36 ही है। 1 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/36 है, 1 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/36 इक्वल भी प्रोबेबल है। ठीक है जी। तो अच्छा, अब हम इवेंट पे आ जाते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपके पास इवेंट जो होता है ये एक सेट होता है जो बेसिकली सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। फॉर एग्जांपल, ये अगर आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है तो यूजिंग द स्टार्टअप इन एग्जांपल 2 वी वुड डिस्क्राइब द इवेंट दैट you can get exactly 2 heads in the words by E is equal to exactly 2 heads written as a subset। ठीक है जी। आपके पास एग्जांपल नंबर 2 हमने देखी थी, एग्जांपल नंबर 2 हमने देखी थी कि आपके पास 3 दफा आपने कॉइन को टॉस करना है। तो 3 दफा कॉइन को टॉस करना है तो आपके पास तमाम पॉसिबल आउटकम्स ये हो सकती है। अब हम कहते हैं कि इनमें से हम वो वाली आउटकम्स अलहदा कर लें जिनमें 2 दफा हेड आया है। ठीक है, तो आप देख लें, इसमें 2 दफा हेड आया है, इसमें 2 दफा हेड आया है, इसमें 2 दफा हेड आया है। ये 3 ऐसी एंट्रीज है जिसमें 2 दफा हेड आया है। तो
इन तीन को हम अलहदा से एक सेट में लिख लें, ठीक है। HHT, HTH और THH, तीन ऐसी, तो ये एक सबसेट हो गया इस सैंपल स्पेस का। इस सैंपल स्पेस का हमने एक नया सबसेट बना लिया, ठीक है। और इस सबसेट को हम क्या कह देते हैं, एक इवेंट हो गया, इसको हम ई कह देते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली 2 हेड आए 3 दफा कॉइन को फ्लिप करने से, तो ये एक इवेंट है, क्योंकि इसको अगर लिस्ट डाउन करेंगे तो ये आपके पास बेसिकली आपके सैंपल स्पेस में से कुछ आपने एक नया सेट बना लिया जो बेसिकली सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस है, ठीक है। और इसकी आप प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि जो है आपके पास इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके हर एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करें और उनको सम कर दें, तो इस पूरे के पूरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। HHT आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है, 1/8 है। HTH आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, ये हम पहले कर चुके हैं, यहाँ पे हमने देख लिया था, देखा था बिल्कुल हमने यहाँ पे। HHT की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, HTH की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, ये तमाम प्रोबेबिलिटीज तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/8 है। इस पूरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/8 + 1/8 + 1/8, दैट इज 3/8, ठीक है। तो ये लेक्चर फिलहाल हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, तो मजीद कुछ डेफिनेशंस हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।